हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स की। एक नहीं बल्कि अनेक स्टॉक्स। देखिए स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स क्यों खास होते हैं, मैं आपको बार बार एक ही एग्जांपल देता हूं, क्योंकि इनका वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन एग्रोकेमिकल में भी यूज हो जाते हैं, फार्मा केमिकल में भी यूज हो जाते हैं, एफएमसीजी के जो आपके हाउस होल्ड से रिलेटेड काम होते हैं, सफाई एंड ऑल, उसके केमिकल के में भी यूज हो जाते हैं। तो मतलब वाइड एरिया ऑफ एप्लीकेशन, तो इसलिए स्पेशलिटी केमिकल खास सेक्टर बन जाता है। तो चलिए केमिकल सेक्टर के इन स्टॉक्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। प्राइस सेक्शन की सीरीज में रिसेंट वीडियो जो आपके लिए ऐड किया गया है वो है निफ्टी वीकली ऑप्शन सेलिंग, जो कि 15 मिनट की साइकिल के बेसिस पे है। और वहां पे बैक टेस्टिंग और सिमुलेशन, किस तरीके से आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो और किस तरीके से इसका फायदा ले सकते हो, सीख सकते हो कि हाँ बैक टेस्टिंग करके आपके हिसाब से चीजें कौन सी बढ़िया हैं, कौन सी चीज आपके हिसाब से बढ़िया है, ताकि उसमें आप आगे बढ़ सको। और उस तरीके से और बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे M60 करेक्शन हो या किस तरीके से करेक्शन आपकी खत्म हो रही है, लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी, प्रोबेबिलिटीज के बारे में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया। आप उसको देखिए, समझिए, सीखिए, काफी कुछ सीखने को है। हम स्टार्ट करते हैं स्पेशलिटी केमिकल। बात आती है तो विनती ऑर्गेनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, 19,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, लेकिन स्टॉक जबरदस्त। उधार मुक्त कंपनी विनती ऑर्गेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, यही तक नहीं रहेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। इसको अगर आप देखो कि कोविड के से पहले तो बहुत ही जबरदस्त रैली इसने दी है। आप खुद देख सकते हो कि कोई कमी नहीं है स्टॉक में। अगर विनती ऑर्गेनिक्स को देखा जाए तो आप ये देखिए 2013-14 में ये कहाँ पे था, 40-50 का, उसके बाद क्या हाई बना है। इन बिटवीन करेक्शन देखिए आती रहती है, आप क्लियरली देख सकते हो, कई बार करेक्शन आई। 2018-19 की करेक्शन थी, 2017-18 में देखिए ये करेक्शन आई, फिर ये करेक्शन 2015-16 में आई। तो ऐसे नहीं कि कोई भी स्टॉक आसमानों पे एकदम पहुंच गया, उसको आगे बढ़ना है, उसको मैं कहूँगा ग्रोथ चाहिए, तो भाई झुकाव भी चाहिए चाहिए। वो झुकाव, यही झुकाव है, यही अपॉर्चुनिटी तैयार होती है फिर से। पिछले 2 साल, अब देखिए ये 2 साल करेक्शन, उससे पहले आप देख सकते हो, देखिए 1.5-2 साल ये करेक्शन रही, उससे पहले देखिए 1 साल के आसपास ये करेक्शन रही, देख रहे हो ना ये करेक्शन। तो फिर से 2 साल की ये करेक्शन जो है ये झेल के अब वापसी लगाए बैठा हुआ है, और वापसी में एक बढ़िया वॉल्यूम बनता हुआ। और सबसे अच्छी बात मुझे स्टॉक में लगी, जो हमारा 2 पॉइंट सिस्टम होता है उसके हिसाब से ये स्टॉक जो है चीज़ें सेटिस्फाई करता हुआ, लोअर लो, डाइवर्जेंस इक्वल लो, साथ में मोमेंटम वापस, देख रहे हो ना। बस यही कारण है ये स्टॉक रडार में विनिति ऑर्गेनिक्स। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो साइकिल की स्टार्टिंग आपको देखने को मिल सकती है, देखिए अर्ली। और ये रहा इसका इलेक्शन रिजल्ट वाला रिजेक्शन, और उसके बाद चीजें काफी, इन मैं कहूँगा वॉल्यूम भी काफी सपोर्टिव। अब ऐसे टाइम पे क्या होता है, ऐसे टाइम पे 200 SMA क्योंकि साइकिल स्टार्ट हो चुकी है, अब ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। यानी कि प्राइस इसके आसपास तक आता है, वापस जाता है, प्राइस इसके आसपास, क्योंकि एक बार रिजेक्शन होता है ना। देखिए अभी तक क्या था, ये रिजेक्शन 200 SMA। बार बार जब बेरिश साइकिल में होगा तो इस तरीके से रिजेक्शन, बुलिश साइकिल में होगा तो इस तरीके से रिजेक्शन का एक हाई प्रोबेबल वाली चीज होती है कि 200 SMA एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का काम करता है, कहीं पे भी हो। नीचे होगा तो रेजिस्टेंस, ऊपर होगा तो सपोर्ट का रिजेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट, और बढ़िया बेहतरीन वॉल्यूम इसने बनाए हैं इन बिटवीन। और अभी विनिति ऑर्गेनिक से काफी टाइम से हम इसको फोकस कर रहे हैं। अब अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, जो है फाइन ऑर्गेनिक। अगेन स्पेशलिटी केमिकल, 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, उधार मुक्त कंपनी, प्रॉफिट ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ जबरदस्त। लेकिन जरा देखेंगे इसमें क्या कुछ चल रहा है। देखिए फाइन ऑर्गेनिक डेली टाइम फ्रेम पे साइकिल स्टार्ट, बस यही कारण है आपके सामने आने का। वीकली टाइम फ्रेम पे सेम जो वो करेक्शन थी, बट फाइन ऑर्गेनिक को अगर आप देखो, क्योंकि इसका उतना बड़ा चार्ट तो है नहीं विनिति ऑर्गेनिक जैसा, बट ये देखिए जरा जबरदस्त रैली दी कि नहीं दी थी। देखिए मतलब 1000 से 7000 जाना, अपने आप में 7 गुना पैसा करना, फिर एक हेल्दी करेक्शन। हेल्दी करेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है, देखिए हेल्दी करेक्शन। बट क्या ये मोमेंटम पकड़ पाएगा अब आने वाले टाइम? देखिए हेल्दी करेक्शन, जब इतनी जबरदस्त मूव स्टॉक ने दिया है तो भाई करेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है। वो करेक्शन अभी चल रही है, इन प्रोग्रेस है, आप देख सकते हो। भाई यही कारण है स्टॉक के रडार में आने का, मोमेंटम। और साथ के साथ देखिए RSI भी जाता हुआ, MACD भी जाता हुआ, और स्टॉक जो है वो अब मोमेंटम फिर से डेली टाइम फ्रेम पे, जैसा हमने देखा अभी साइकिल। ये हमने दूसरा स्टॉक। अब एक और स्टॉक को देखते हैं जिसका नाम है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। अब ये भी इसका मेजरली काम क्या है, देखिए जहां पे भी आपको सर्फेक्टेंट दिख जाए तो सर्फेक्टेंट, समझ रहे हो, यानी कि वो जो
सर्फ यानी कि झाग सफाई वाली चीजें है ना, तो उस तरीके की चीजों के ऊपर काम करता है ये। आप समझ गए होंगे आप। सर्फ यानी कि सफाई वाली चीज है, जो घर में आपके पर्सनल केयर वाली चीजें आती है ना, वो सेगमेंट यानी कि एफएमसीजी के लिए इसके जो क्लाइंट्स आपको दिखेंगे वो जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर इसका मेजर क्लाइंट आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके के जो चीज कंपनीज है, इमामी वाली, तो ये कंपनी जो है इसके प्रोडक्ट जो आपके बनाते हैं घर में साफ सफाई वाले प्रोडक्ट, तो उनके लिए ये अच्छा खासा काम कर रहा है। देखिए चलिए होम केयर पर्सनल केयर अगर मैं कहूँ उस सेगमेंट में, तो इसके भी जरा प्राइस एक्शन को देखते हैं क्या कुछ चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे अगेन साइकिल की स्टार्टिंग है, और जरा वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैसे सिचुएशन यहाँ पे चल रही है। सेम सिचुएशन, वही करेक्शन बिल्कुल। आप अगर देखोगे कई स्टॉक्स को, मैं तो ये 3 स्टॉक मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन इस तरीके से अभी अगर रिसेंटली देखोगे बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, और भी स्टॉक आप उठा के देखिए स्पेशलिटी केमिकल के, तो काफ़ी कुछ इसी तरीके की सिचुएशन देखने को मिली। क्योंकि इनमें ना एक बहुत ही बेहतरीन रैली आई थी पोस्ट कोविड, ये बहुत बढ़िया भागे थे, उसके बाद ये रेस्ट करने लगे, फिर एक अलग सेक्टर भागता है। तो ये एक साइकोलॉजी, इस साइक्लिक चीज़ें होती है कि भाई हाँ सेक्टोरियल साइकिल कहूँगा मैं इसको। अब ये देखिए जब ये फिर स्टार्ट होंगे तो वो रेस्ट करेंगे, फिर इनकी बारी आएगी, तो पैसा वही है, इधर से उधर मूव हो रहा है, कभी इधर आ रहा है कभी उधर आ रहा है। यहाँ इन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया तो यहाँ रेस्ट कर लिया, तब तक दूसरी जगह पे जहाँ पे पोटेंशियल देखने को मिल रहा था वहाँ चले गए, अब वहाँ से बुक कर लेंगे तो इधर आ जाएंगे, इधर ये भागेंगे तो फिर उधर वो रेस्ट करेंगे। तो ये सिचुएशन काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो ये कौन सा स्टॉक है? गैलेक्सी सर्फेक्टेंट। जरा देखते हैं मोमेंटम, यहाँ पर अभी शिफ्ट नहीं हुआ, शिफ्ट होने वाला। साथ में अगर मैं डाइवर्जेंस एंड ऑल 2 पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करूँ, देखिए इक्वल लोज है कि नहीं है, हायर लोज, तो ये काइंड ऑफ 2 पॉइंट सिस्टम का डाइवर्जेंस, और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन करेक्शन उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द आए मोमेंटम में, आए जून में। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम पे कुछ देख, अभी हमने एक नहीं बल्कि 3 स्टॉक्स देखे, लेकिन आपको 3 तक सीमित नहीं रहना है, आपके पास और ऑप्शन है। स्पेशलिटी केमिकल की कुछ ऐसे होंगे जो बहुत ही बेहतरीन तरीके की अपॉर्चुनिटी तैयार कर रहे होंगे। तो ये है लर्निंग का फायदा। इसलिए हम क्या कहते हैं, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रहना है। आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे टिप्स रिकमेंडेशन, लेकिन लर्निंग का फायदा ये है कि आपको अपॉर्चुनिटी खुद जब आप एनालिसिस करते हो आपको देखने को मिलती है। अब आपको एक्शन स्टेप्स पता होते हैं आगे। मैं अगर यहाँ पे एंट्री लूंगा तो मेरा रिस्क कितना होगा। तो मान लो मैं इसी का ही एग्जांपल ले लूँ, आपको इतना कॉन्फिडेंस होता है कि आपने कहा यार मैं यहाँ पे 2800 पे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है 2800 पे, आपने कहा भाई मेरा रिस्क जो है वो 500 पॉइंट का पर शेयर का रिस्क है। नाउ पर शेयर इतना रिस्क है, तो जो आप पोजीशन साइज रखोगे क्या वो रिस्क अफोर्डेबल है? अगर हाँ तो आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं बढ़ना है। सिंपल सी बात है, लर्निंग के ऊपर फोकस करना, अगर हाँ तो आगे बढ़ना है, अदरवाइज नहीं बढ़ना है। तो ये सीधे सीधे ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो डाउन द लाइन आपके काम आएंगी और आपकी माइंडसेट को प्रिपेयर करेंगी और आपको रेडी करेंगी आने वाले टाइम के लिए कि हाँ किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हो। हाँ गलती हो जाती है तो वहाँ पे क्या, उस गलती से क्या हम सीख रहे हैं। तो अगर हम टिप्स या रिकमेंडेशन के ऊपर जाते हैं तो फिर हम उसमें ब्लेमिंग का काम आ जाता है, उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लेकिन हाँ अगर आप अपनी एनालिसिस के बेसिस पे आते हो, अपनी लर्निंग के बेसिस पे आते हो, उससे आप कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते हो। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए लर्निंग के ऊपर फोकस करना है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है। फिलहाल वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।